आम आदमी या तो पस्त महसूस कर रहा है या वो पूरा दबाव डालता नहीं है, या हम भी इस जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का विशेष सर्कल है प्रोफेसर अखिल स्वामी, उसमें भी फंस गए हैं क्या? भाई रोजगार तो चाहिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर आपके जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूटर है, आपको कारखाने चाहिए भाई, वो कोयले से चल रहे हैं, आप सडनली बिल्कुल ग्रीन फ्यूल पर तो नहीं जा सकते, आप एक विकासशील देश हैं। तो ये मतलब एक घल्लू घारा है क्या, एक रायता फैला हुआ है क्या? देखिए संदीप जी, वास्तविकता यह है, हम उन देशों से अपने को कंपेयर कर रहे हैं जिन देशों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है और वहां पे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, और हमारे देश में एकमात्र देश है जहां जनसंख्या भी बढ़ रही है और आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हुई। तो हमारे देश में रोजगार की आवश्यकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है, इसमें कोई इनकार नहीं है। हमारे देश की जो मुख्य समस्या है जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, दिल्ली के आसपास प्रदूषण सबसे ज्यादा इसलिए है कि ये राजनीतिक राजधानी है, और सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर पैदा कर रहे हैं यहाँ के राजनीतिज्ञ पैदा कर रहे हैं। देखिए, कोई ऐसा लोकतंत्र की कल्पना आप कर सकते हैं क्या जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ऐसे अंतर संबंध हो कि पिता पुत्र को गाली दे और पुत्र गाली पिता को गाली दे, पुत्र कहे कि पिता की गलती से है और पिता कहे कि पुत्र की गलती से है। ये ऐसा लोकतंत्र जहां पे ये माना जाता है कि ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है इनके बीच में पिता पुत्र का संबंध है, यहाँ पे सबसे ज्यादा और जनता से अपेक्षा की जाती है। अरे जब आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सरकार ने नहीं बनाया तो जनता, एक एक मंत्री के पीछे 100-100 गाड़ियां चलती हैं, एक एक जब वो रैली करता है, क्या आवश्यकता है राजनीतिक रैली की संदीप जी मुझे बताइए। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स पब्लिक डिबेट करते हैं, जो जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं आए टेलीविजन पे, आपके चैनल पे, एबीपी न्यूज पे आए, डिस्कशन कर लें। रैली करने की क्या आवश्यकता है? जनता परख लेगी कौन कितना ज्ञानी है और किसको कितनी जानकारी है, किसको कितना अधिकार है। ये जो पोल्यूशन है इसका मुख्य केंद्र जो है वो हमारे देश की राजनीति है। असल का मुद्दा यह है कि क्या यह देश का कर्तव्य नहीं है? आप एफडीआई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप संदीप जी बताइए, अगर आप अमेरिकन बिलियनर होते और आपको यह पता चलता कि मैं हिंदुस्तान में आके इंडस्ट्री लगाऊंगा जहां पे जो आपका पोल्यूशन लेवल है वो विदेश से 10 गुना ज्यादा है, और आप गैस चैम्बर में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बाद आपके पास कोई ऐसा यंत्र है क्या कि अपने फेफड़ों के अंदर पोल्यूशन को जाने से आप रोक पाते? आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते क्या? क्या हिंदुस्तान में कोई भी विदेशी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा अगर यहाँ पोल्यूशन लेवल ही वो देखेगा? तो वास्तविकता में है जब राज्य नहीं, सरकार मैं तो और केंद्र करूंगा ना, मैं इसका बिल्कुल एक उल्टा उदाहरण लूं कि अपने देश में कर नहीं सकते, भारत में आकर कर रहे हैं कि यहां पर प्रदूषण भी हो जाएगा तो चल जाएगा, मेरे को खरबों डॉलर रुपए का हर्जाना नहीं भरना पड़ेगा। नहीं नहीं, लेकिन कभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आएंगे, कभी तो फैक्ट्री देखने आएंगे, उस दिन पे तो ये जो आप पॉल्यूशन लेवल लेंगे फेफड़े तो आपके भी खराब होंगे। देखिए वास्तविकता में जो कोट है वो ये है, ये डबल इंजन सरकार, ये कहा जाता है डबल इंजन सरकार। अरे डबल सिंगल इंजन डबल इंजन क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर? जिसको भी जनता ने जिताया, अरविंद केजरीवाल हो या पंजाब के मुख्यमंत्री हो या हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनको एक इमरजेंसी बैठक बुलानी चाहिए, आपस में बैठना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि धान की फसल हम क्यों ना बैन कर दें। आपने सारा पानी जो है जमीन का निकाल लिया है, अब सारा का सारा जो है पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स आ गए हैं, जहरीला पानी हो गया है, पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। तो सुप्रीम इसके कोर्ट लिए कह रहा है कि हम किसान बैन लगाएं क्या? जिम्मेदार नहीं? नहीं अखिल स्वामी साहब, इसके लिए किसान जिम्मेदार है कि सरकारें जिम्मेदार हैं? वो हाई यील्डिंग वैरायटी वो धान की आपने क्यों लगवाई? वो आपने मक्का की फसल वहां पर ला दी, और जो धान सितंबर में ही कटना शुरू हो जाता था, जो जीरी मतलब चावल, अब वो कटता है नवंबर में जाकर। वो मौसम ही बदल गया, और इस वक्त अगर वो पराली जलाएगा, और पराली जलाने के वैकल्पिक आपने क्या समाधान सामने पेश किए हैं, ये अपने आप में सवाल है ना। बड़ा आसान होता है किसान को जिम्मेदार ठहरा देना। नहीं नहीं, किसान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। देखिए सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है, और जो सरकार अपने को कहती है कि हम लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए हैं और हम आपको दाम भी देंगे, लोगों को स्वास्थ्य भी देंगे, लोगों को चिकित्सा भी देंगे और लोगों को एमएसपी भी देंगे, ये सरकार, इसमें किसान बेचारा क्या करे? अगर या तो उनको कोई ऐसा रासायनिक आप पदार्थ दीजिए जिससे वो पराली न जलाए। अब पराली होगी तो उस पराली का करे क्या वो?
या तो उसको विकल्प बताइए, नहीं तो उसकी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज कराइए। आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना रखा है, आपने सॉइल टेस्टिंग कर रखी है, हजारों लाखों लोगों को 2-2, 3-3 लाख रुपए की तनख्वाह देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं, तो ये लोग करते क्या हैं? ये किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? बेचारा तो किसान यही इस बारे तो में क्या सवाल करे? है, हमारे नीति निर्धारक क्या कर रहे हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।